हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बीएससी के लिए कौन सी बुक्स बेस्ट होंगी, आपकी यूनिवर्सिटी में कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट है, किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए बीएससी के अंदर। फिर चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, जो भी हमारे पास बीएससी में सब्जेक्ट्स होती है, स्पेशली मैं बात करूँगी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी और बॉटनी की। तो इनमें जो आपकी बेस्ट बुक्स होती हैं बीएससी के अंदर वो कौन सी है, उसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन ये जानने से पहले कि कौन सी बुक बेस्ट है, आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके लिए कौन सी बुक बेस्ट है। ये नहीं कि बीएससी के लिए कौन सी बुक बेस्ट है, बल्कि आपको ये जानना है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उस यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सी बुक बेस्ट है। तो आपको ये जानना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको काफ़ी बार वीडियो में बताया है कि हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस अलग अलग होता है, एग्ज़ाम पैटर्न अलग अलग होता है। इसी तरह आप बीएससी के किसी भी सब्जेक्ट में, मैं पर्टिकुलर यहाँ पर एक केमिस्ट्री को लेकर चल रही हूँ क्योंकि ये मैथ और बायो दोनों में कॉमन होती है। इसी के अकॉर्डिंग आप सारे अपने जितने भी सब्जेक्ट्स की बीएससी की बुक है उसको समझ ले कि किस तरीके से आपको बेस्ट बुक छांटनी है अपनी सब्जेक्ट के लिए, अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। अब जैसा कि हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न होता है, तो आप एक ही बीएससी की बुक को, मानो केमिस्ट्री की कोई एक फर्स्ट ईयर की बीएससी के पेपर 1 की बुक ले ली मैंने, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो उस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक को आप पूरे इंडिया के बीएससी की हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम पैटर्न अलग होता है। तो इसलिए हर यूनिवर्सिटी के लिए बुक भी अलग होनी चाहिए क्योंकि सिलेबस भी अलग होता है। तो आप ऐसा नहीं कि कोई भी बीएससी की केमिस्ट्री की कोई भी बुक उठा ली और आप भले चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो फिर उस बुक को पढ़ सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपकी यूनिवर्सिटी में कौन सी बुक चलती है, आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, आपकी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट है उस सब्जेक्ट की जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बीएससी में, जो आपने सब्जेक्ट चूज़ करी है उसके लिए। तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ इसे कि बीएससी की बुक्स का क्या पैटर्न रहता है, किस तरीके से बुक्स बनती हैं बीएससी के अंदर हर यूनिवर्सिटी में। देखो, बीएससी में ये होता है कि जैसे आप कोई भी एक सब्जेक्ट उठाया केमिस्ट्री, तो उसकी जो आप बुक लोगे वो आपको पहले ही अपने कॉलेज के टीचर से पूछ लेनी है कि आपकी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सी बुक है। यदि मैं आपको यहाँ पर कोई 2-3 बुक के नेम बता दूँ कि ये बुक बीएससी केमिस्ट्री के लिए बेस्ट है, ये बीएससी फिज़िक्स के लिए, ये जूलॉजी के लिए, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी के लिए बुक्स भी अलग अलग होती हैं, वो उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनी हुई होती है। अब ऐसा भी आपको नहीं मिलेगा कि जैसे आप किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ले लिया, जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रही हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी, तो ऐसा नहीं है कि एक राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए पर्टिकुलर बुक बना दी बीएससी केमिस्ट्री की। यानी जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनकी भी कोई एक सिंगल बुक नहीं होती, कुछ 3-4 यूनिवर्सिटी मिलकर फिर उनका एक बुक बनता है। जैसे आपने एक बुक उठाई बीएससी केमिस्ट्री की फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसमें आपको ओनली एक यूनिवर्सिटी का सिलेबस नहीं मिलेगा, यानी केवल राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस नहीं मिलेगा उसमें भी आपको 3-4 यूनिवर्सिटी का सिलेबस मिल जाएगा, जो कि थोड़ा बहुत उनसे मैच हुआ होगा, जिनका सिलेबस कॉमन होगा उस यूनिवर्सिटी के हिसाब से वो आपको कॉमन मिलेगा उनमें। और जो आपकी बुक्स होंगी ना, उनमें आगे ही लिखा हुआ होगा कि ये बुक किस किस यूनिवर्सिटी के लिए हेल्पफुल है। मैं आपको यहाँ पर बुक का पेज ओपन करके बता दूँगी हर बुक के लिए। फिज़िक्स की बुक्स भी है मेरे पास, केमिस्ट्री की भी है, मैथ की भी है। तो ये बुक्स का मैं आपको स्टार्टिंग का पेज यहाँ पर दिखाऊंगी इस वीडियो में, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से पैटर्न है बीएससी की बुक्स का और आपको किस तरीके से अपने लिए बेस्ट बुक छांटनी होगी। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाओगे कि आपके लिए बीएससी में किस सब्जेक्ट में कौन सी बुक बेस्ट है, किस यूनिवर्सिटी के लिए। बीएससी में जो बुक्स बनती हैं वो किस तरीके से बनती हैं, एक ही बुक में 4-4, 5-5 यूनिवर्सिटी का सिलेबस घुसा रहता है, उनमें इकट्ठा जो सिलेबस है कॉमन वो पूरा डाल देते हैं। तो आपको आपकी यूनिवर्सिटी का सिलेबस या आपकी यूनिवर्सिटी के टॉपिक कैसे पहचानने हैं उस बुक से, ये सारी डिटेल आपको मैं इस वीडियो में पूरा दिखाऊंगी, बुक दिखाकर आपको पूरा समझाऊंगी, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ये मैं आपके लिए यहाँ पर 3 बुक लेकर आई हूँ। ये आपकी मैथ की बुक है, ये फिज़िकल केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री की कोई भी बुक है, और ये फिज़िक्स की बुक है।
तो ये 3 अलग-अलग बुक हैं बीएससी की 3 सब्जेक्ट्स के लिए। इसी तरह आपकी जूलॉजी और बॉटनी की भी होंगी। फ़िलहाल मेरे पास जूलॉजी बॉटनी की बुक नहीं है, वरना मैं उनमें भी आपको दिखा देती। तो एक-एक करके मैं आपको दिखाती हूँ इनमें कि किस तरीके से आपका जो ये बुक है, ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, बल्कि 4-5 यूनिवर्सिटी के सिलेबस को मिलाकर ये एक बुक बनी है मैथ की। इसी तरह ये एक बुक केमिस्ट्री की। तो ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें मैथ्स की बुक दिखाती हूँ कि मैथ्स में किस तरीके से ये डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक है। हो सकता है आपके सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में पेपर आ जाएगा। मैथ में पेपर ज़रूर आएगा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन वाला। अब इसमें यहाँ से आपका इस लिखा हुआ है कि किस किस यूनिवर्सिटी में ये बुक काम में आती है। तो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ यहाँ पर। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, राजश्री बीएम यूनिवर्सिटी, सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी, ये डीडी उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी। तो ये 4 यूनिवर्सिटी यहाँ पर लिखी हुई है, यानी इन चारों यूनिवर्सिटी का यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है और ये चारों यूनिवर्सिटी में ये बुक आपकी यूज़फुल है। इसी तरीके से मैं इसके राइट साइड में दिखाऊँ तो यहाँ पर महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, फिर इसी में नीचे ये JN व्यास यूनिवर्सिटी, और भी मैं आपको इसके और पेज दिखाऊं तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के नेम लिखे हुए हैं। इन सब में ये बुक हेल्पफुल है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, MDS यूनिवर्सिटी, और यहाँ से आपके इसमें बुक के इंडेक्स दिया हुआ है। तो अभी मैंने आपको जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के यहाँ पर नेम बताए, इन सभी यूनिवर्सिटी में ये बुक हेल्पफुल है। यानी एक ही बुक आपकी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में काम में आ रही है। अब मैं आपको फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री का भी एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ पर इस फिज़िक्स की बुक में मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से कितनी यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। अब मैं इसको आपको जूम करके दिखा देती हूँ यहाँ पर। ये देखिए, इसमें भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के नेम लिखे हुए हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस दिया हुआ है। फिर ये और यूनिवर्सिटी, इसका सिलेबस। इसी तरीके से आप में कि जो एक बुक है उसमें काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के नेम लिखे होंगे, उनका सिलेबस दिया हुआ होगा। ये पूरा इनका सिलेबस लिखा हुआ है। ये देखिए, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी। तो टोटल कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हो गई ना। तो ये जो इसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं ना, इंडेक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं ये सारे, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ यहाँ पर। ये देखिए, इसमें जितने भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं ये सारे आपके बीएससी के अंदर नहीं है। हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग टॉपिक्स हैं, इसीलिए तो इन्होंने यहाँ पर पहले सिलेबस दिया हुआ है। अब ये सिलेबस क्यों दिया है? ताकि मान लो आप कोई भी, मैं एक यूनिवर्सिटी का एग्जांपल ले लेती हूँ यहाँ पर, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा। तो इस यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हो, तो आपको केवल यही सिलेबस पढ़ना है। सिलेबस तो मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ पहले ही। यदि कुछ बुक्स में सिलेबस नहीं आता है तो आपको यहाँ पर मैं सिलेबस ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ। ये जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा का सिलेबस यहाँ पर दे दिया, तो आपको केवल यही टॉपिक्स पढ़ने हैं। इस बुक के अंदर तो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स में से जो आपके सिलेबस में टॉपिक्स है ना, इनको टिक लगा लो। ये देखिए, यहाँ पर ये जिस स्टूडेंट की बुक है उसने भी टिक लगाए हुए हैं कि उसकी यूनिवर्सिटी में कौन से हैं। अभी जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, इसमें जो टिक लग रहे हैं ना, वो ही उसकी यूनिवर्सिटी में है, उसको केवल यही टॉपिक पढ़ने हैं। ये देखिए, नीचे के इन पर टिक नहीं है, यानी ये इस बुक में तो है लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी में हो नहीं हो ये आपको चेक करना है सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसी तरीके से यहाँ पर भी काफ़ी टिक्स लगे हुए हैं, जो जो आपकी यूनिवर्सिटी के टॉपिक्स हैं ना, आपको वही पढ़ने हैं। यदि आप वही पढ़ोगे तभी तो आपको बीएससी का पेपर ऐसा लगेगा कि हाँ भाई, जो पढ़ा हुआ है उसी में से आएगा। सब कुछ पढ़ने बैठ जाओगे तो पूरा कवर ही नहीं कर पाओगे। तो अब मैं आपको ये फ़िज़िक्स के बाद केमिस्ट्री के दिखा देती हूँ। ये फ़िज़िकल केमिस्ट्री है। इसी तरह आपकी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की होगी बुक। देखिए यहाँ पर, इसमें भी आपको काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस मिल जाएगा। ठीक उसी तरीके से है जैसे आपकी मैथ्स और फिज़िक्स की बुक मैंने आपको यहाँ पर दिखाई हुई है। ये देखिए, अब इसमें यहाँ पर सिलेबस दे दिया और ये यूनिवर्सिटीज़ के नेम दे दिए, लेकिन यहाँ पर अब उस तरीके से टॉपिक्स नहीं दिए हुए। यानी जो आपके
जो सब टॉपिक्स दिए हुए थे ना चैप्टर के अंदर, वो यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर आप टिक नहीं लगा सकते। आपको पहला चैप्टर उठाना होगा और उसके अंदर बुक से ही पढ़कर देखना होगा। जो टॉपिक्स हैं उन पर आपको ऐसे टिक लगा लेना होगा कि हाँ, ये टॉपिक मेरी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है, ये मुझे पढ़ना है। जो टॉपिक नहीं है उन्हें छोड़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सारे टॉपिक्स ही करो। जितना सिलेबस में लिखा हुआ है ना उतना ही आपको पढ़ना है। इसी तरीके से आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी हो, एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए एक पर्टिकुलर बुक तो बनी ही नहीं है। इसी तरीके से मैं आपको बाकी की और बुक्स भी यहाँ पर लेकर आई हूँ। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, न्यूक्लियर फिज़िक्स, ये सारी आपकी बीएससी की बुक्स हैं। ये देख लो, मेरे पास बीएससी की फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर सभी की बुक्स पड़ी हुई हैं। आप किसी भी एक बुक का भी सिलेबस निकालोगे, सभी में एक जैसा नहीं है। हर बुक आपकी 4-5 यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनी हुई है, और भी काफ़ी सारी बुक्स पड़ी हुई हैं मेरे पास। तो जो भी मेरे पास बीएससी की बुक्स थी उनमें से मैंने सभी में ये चीज़ देखी है। चाहे आप ये बुक उठा लो, इसमें भी आपको सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, ये आरपीएससी अजमेर, एग्ज़ाम्स के नेम भी हैं यहाँ पर, ये महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी। तो अब इसमें आपने एक चीज़ देखी, इस बुक में मैथ की बुक है बीएससी की ही, इसमें लिखा हुआ है ओनली यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा। मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, फिर ये एग्ज़ाम का नेम है आरपीएससी। तो आरपीएससी एग्ज़ाम में भी ये बुक काम में आती है, क्योंकि बीएससी का उसमें आता है पार्ट। तो इस बुक को आप उस एग्ज़ाम के लिए पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इसके जो टॉपिक्स हैं वो दिए हुए हैं। जो भी आपके आरपीएससी के सिलेबस में इस बुक से टॉपिक्स आते हैं, वो उन सारे टॉपिक्स के नेम लिखे हुए हैं। तो पहली यूनिवर्सिटी हो गई यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, दूसरी हो गई यहाँ पर महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी। तो केवल 2 ही यूनिवर्सिटी के नेम है इस बुक में, यानी ये बुक आपके 2 यूनिवर्सिटी के लिए हेल्पफुल है। बीकानेर और कोटा, इन दोनों की यूनिवर्सिटी के लिए ये बुक हेल्पफुल है। इसी तरीके से आपको अपनी यूनिवर्सिटीज़ की बुक देखनी है, कौन सी आपकी यूनिवर्सिटी के लिए बेस्ट बुक है। तो आपको ये चीज़ अपने टीचर से पूछनी होगी कि हमारी यूनिवर्सिटी का सिलेबस किस पब्लिकेशन की बुक में है। ये जो मेरे पास बुक है ना, ये सीबीएच पब्लिकेशन की बुक है। तो इसमें मोस्टली जो राजस्थान के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अलग अलग स्टेट, वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो उन यूनिवर्सिटीज़ के सारे कॉमन टॉपिक्स इन बुक्स में आपको मिल जाएंगे। ये मेरी बीएससी की बुक्स है, जो मैंने बीएससी करी थी उनकी बुक्स है मेरे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर की। लेकिन यहाँ पर मैंने सीबीएच पब्लिकेशन की बुक ली है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए भी यही बेस्ट है। आप अलग स्टेट से हो सकते हैं, अलग यूनिवर्सिटी से हो सकते हैं, तो आपकी यूनिवर्सिटी की बुक आपके टीचर्स बता सकते हैं, या फिर आप शॉपकीपर से भी बोल सकते हैं कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी की मुझे बीएससी की फ़िज़िक्स की बुक दे दो, केमिस्ट्री की बुक दे दो, या फिर मैथ की बुक दे दो। तो आपको जो चाहिए आप वहाँ से उनसे बोल सकते हैं। और बुक ख़रीदने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपनी यूनिवर्सिटी का यहाँ से सिलेबस देखकर जो टॉपिक्स है ना उन पे टिक ज़रूर लगा लेना। सारे टॉपिक्स पढ़ने बैठोगे तो कवर नहीं हो पाएगा टॉपिक्स पर। ये देखिए टिक ज़रूर लगा लें, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर लगाए हुए हैं। अपनी यूनिवर्सिटी के टॉपिक्स टिक लगा लिए और फिर उन्हीं को पढ़ा, ताकि एग्ज़ाम में उन्हीं में से क्वेश्चंस आएँ। तो यही पैटर्न आपका सभी बुक्स पर फॉलो होगा। आई होप अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको अपनी बीएससी की बुक किस तरीके से ख़रीदनी है। आप जिस यूनिवर्सिटी में हैं उसके अपने कॉलेज टीचर से बात करिए कि हमारी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सी बुक बेस्ट है, ताकि हम अपनी यूनिवर्सिटी का ही सिलेबस पढ़ें, एक्स्ट्रा फालतू बुक्स ना पढ़ें। बाकी आपको बुक्स मेरे हिसाब से बीएससी के अंदर वही ख़रीदनी चाहिए जिस सब्जेक्ट को आप आगे ले जाना चाहते हैं। जैसे बीएससी के बाद यदि आप एमएससी करना चाहते हैं, तो आप किस सब्जेक्ट से एमएससी करना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट की बुक आप ज़रूर ख़रीदिए बीएससी के अंदर। और जो आपकी रिमेनिंग सब्जेक्ट है, जैसे जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनके पास फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ है, अब आगे वो एमएससी फ़िज़िक्स से करना चाहते हैं, तो फिज़िक्स की बुक बीएससी की आप ज़रूर ख़रीदिए। क्योंकि एमएससी के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें जो बीएससी के तीनों ईयर में आप पढ़ते हो फिज़िक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो उन तीनों का पोर्शन आएगा, और जो डीप नॉलेज है वो तो आपको बुक से ही मिलेंगी। इसलिए बुक ख़रीदना भी ज़रूरी है, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट की बुक ख़रीदते हैं। इसके अलावा जो आपकी बाकी की सब्जेक्ट्स होंगी ना, जैसे फ़िज़िक्स से आपको एमएससी करनी है तो आपने फ़िज़िक्स की बुक ख़रीद ली। इसके अलावा जो आपकी केमिस्ट्री मैथ्स होंगी उनके आप ओनली नोट्स पढ़ लियो, तो नोट्स भी आपके काफ़ी हैं।
और जो बायो वाले हैं वो भी जिस सब्जेक्ट से आगे एमएससी करना चाहते हैं अपनी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, उसकी बुक खरीद सकते हैं और रिमेनिंग के नोट्स पढ़ सकते हैं। जो चैनल पर नए हैं उन लोगों को बता दूं कि आपको बीएससी के नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे मेरे चैनल पर। फिज़िक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी और बॉटनी के मैथ्स के नोट्स नहीं मिलेंगे, और इसका रीज़न मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। 2 वीडियो बनाई हुई है मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है नोट्स के लिए और जो मैथ्स के नोट्स के रिगार्डिंग मैंने आपको बातें बताई थी उसके बारे में, तो उनके वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको बीएससी में किस तरह पढ़ाई करनी चाहिए, क्या सही तरीका है, लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी और पूरे साल पढ़ने का टाइम टेबल क्या होना चाहिए, किस तरीके से पूरा सिलेबस कवर करें, इन सब पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। और यदि आप चाहें तो चैनल की प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, अपनी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वीडियोस देख सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको इससे कुछ नया जानने को मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और बीएससी से जुड़ी हुई इम्पॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।